आप सबको राधा स्वामी जी। सारी संगत को हाथ जोड़कर हमारी तरफ से राधा स्वामी जी। आज के सत्संग में हम आपको एक ऐसी कथा, ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको भी अपने आप को मोटिवेट करने का बहुत ही मन करेगा। आप भी सोचोगे कि हम सत्संग क्यों नहीं सुनते, हम सेवा क्यों नहीं करते, हम पर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती। ये जो साखी है ये इसी पर निर्भर करती है। तो एक बार एक सत्संग डेरा के अंदर एक कैंटीन थी। कैंटीन के अंदर एक आदमी काम करता था। वो जो भी कुछ वहाँ के लोगों को चाहिए होता था खाने पीने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें, चाय वगैरह, बिस्किट, फ्रूटी, कोल्ड ड्रिंक, यही छोटी छोटी चीज़ें कैंटीन में थी। तो वहाँ एक सत्संग समाप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद एक नवविवाहित लड़की कैंटीन में आती है और उस आदमी को इशारे से पूछती है कि ये फ्रूटी का क्या प्राइस है और एक बिस्किट का क्या प्राइस है। वो दोनों लेना चाहती है। तो जो कैंटीन वाला है वो भी दूर है, उसने उसको रेट वहाँ से इशारे में बता दिया। फिर वो लड़की है जो वो अपने पति को बुलाने की कोशिश करती है, जो कि थोड़ा दूर था, लेकिन वो बुला नहीं पाती, वो सुन नहीं पाता और वो नहीं आता। तो कैंटीन वाले ने इशारा करके एक आदमी से कहा, ज़रा उस आदमी को बुलाना, ये मैडम उनको बुला रहे हैं। उसने इशारा किया, वो आ गए वहाँ पर। मैं भी फटाफट कहने लगा कैंटीन वाला कि अपना काम समाप्त करके उनके पास चला गया, उनको सामान वगैरह देने के लिए। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मेरे से इशारों में ही सामान लिया। तो लड़की ने इशारों में ही कहा कि भैया आज बाबा जी ने सत्संग कितना सुंदर किया। मैंने उनसे पूछा, आप इशारों में क्यों बात कर रहे हो, बता दो। वो कहने लगे, हम ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। तो कैंटीन वाला कहता है कि मुझे तो टाइम नहीं मिला, ध्यान नहीं रहा, मैंने तो थोड़ा ही सुना 10-20 मिनट और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। तो वो लड़की कहने लगी, नहीं, आज बाबा जी ने सत्संग इतना सुंदर किया कि हमारा मन खुश हो गया, हम बहुत खुश हुए आज। तो कैंटीन वाला पूछता है उनसे कि एक बात बताएं, आप ना ही तो सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, तो आपने फिर कैसे सत्संग सुन लिया। हमने तो सुना नहीं, थोड़ा बहुत सुना, काम बहुत था। वो कहने लगी कि भाई, इशारों में कहने लगी, हमने बाबा जी की लिप रीडिंग से सुना। लिप रीडिंग अर्थात वो जब शब्द बोल रहे थे ना, उनके होठों के हिलने की कला से हमने सत्संग समझ लिया सारा। तो कैंटीन वाला कहता है, धन्य हो आप कि जिन्होंने बाबा जी की लिप रीडिंग 2.5 घंटे की बिना आंख झपकाए, बिना कोई भी परेशान हुए, बिना आगे पीछे हिले, आगे पीछे देखने के भी बिना, आपने बाबा जी की ओनली लिप रीडिंग से ही सारा सत्संग सुन लिया। और मेरे पास तो कान अलग से थे और हाथ अलग से काम करने को, मैं काम करता रहता और सत्संग सुनता रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर इतनी लालसा है कि जो सिर्फ लिप रीडिंग से ही बाबा जी का सत्संग सुन लेते हैं। जो भी सत्संग डेरा में सत्संग सुनने आते हैं, उनमें सभी सुनने और कहने में समर्थ नहीं होते। भगवान ने गुरु कृपा में हमें सब कुछ दिया है, सभी इंद्रियां हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम उनका उपयोग करके सत्संग नहीं सुनते, सेवा सिमरन नहीं करते। तो इसीलिए आज हमारे कहने का तात्पर्य ये है, हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है वो भी सत्संग सुनने के लिए तरसते हैं, और हमारे पास तो सब कुछ है, हम अपना समय क्यों व्यर्थ करते हैं। हम इतना महंगा समय, इतना कीमती समय, अमूल्य समय ऐसे ही नष्ट किए जा रहे हैं। क्यों हमें परमात्मा की जरूरत नहीं है? क्या हम मुक्ति नहीं चाहते? हम अमर हैं,
ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हमारे अंदर आलस है। हम अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम पैसों को, धन दौलत, प्रॉपर्टी, बच्चे, इनको बहुत अधिक प्रेफरेंस दे देते हैं, महत्व दे देते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसकी तरफ तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमें तो याद भी नहीं आती। जब कभी दुख की घड़ी आती है ना, हे प्रभु, हे मालिक, मेरा ये काम कर दो, मैं आज के बाद आपको कभी नहीं भूलूंगा। अगर गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से आपका काम, हमारा काम बन भी जाता है, फिर हम मालिक को भूल जाते हैं, हम अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सब व्यर्थ का है, ऐसा करना उचित नहीं है। हमें अपने कार्यों के साथ साथ हर वक्त भजन, सिमरन, परमात्मा की सेवा, परमात्मा का ध्यान, भगवान का नाम हमारी जुबान पर होना चाहिए। हमारा हर पल सत्संग में निकले, हर पल में हम अपने प्रभु को याद करें, उस ईश्वर को याद करें। हम अगर पूरा समय नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करो, जब याद आए तब प्रभु का नाम लो, जब भूल जाए तभी फिर उसे याद करने की कोशिश करो। तो आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका अधिक समय ना लेते हुए हम आज के सत्संग को यहीं विश्राम करते हैं। आपका समय शुभ रहे। गुरु आप पर कृपा करें। भगवान श्री हरि आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें। बाबा जी आपको आशीर्वाद दें, हमारी यही उनसे प्रार्थना है। तो अंत में सारी संगत को फिर से राधा स्वामी जी।